प्रोफेसर जिन ने पहले ही भविष्यवाणी की थी यदि अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध में उतरता है तो वो जीत नहीं पाएगा। And all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give. जिन पहले ही 2 बार भविष्यवाणी कर चुके हैं जो बिल्कुल सच साबित हुई है। तीसरी भविष्यवाणी में ये कह रहे हैं ईरान के पास हजारों मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है जिन्हें नष्ट करना असंभव है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के $4 मिलियन के इंटरसेप्टर, पैट्रियट और थाद ईरान के $20,000 के ड्रोन्स के सामने हार जाएंगे, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से टूट जाएगा। प्रोफेसर जिन का मानना है कि इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब अमेरिका और ईरान आपस में लड़कर थक जाएंगे तब चीन एक शांतिदूत के रूप में उभरेगा और इस क्षेत्र की नई व्यवस्था लिखेगा। प्रोफेसर जिन ने हाल ही में कहा था कि मोसाद या CIA के एजेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार का युद्ध ईरान और सऊदी अरब को करीब ला सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अपने तेल व्यापार को पूरी तरह नष्ट होते नहीं देखना चाहते। प्रोफेसर जिन ने चेतावनी दी थी कि इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया भर के देश अमेरिकी डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर देंगे, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक साबित होगा। फिर से एक बार और मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और हमला कहाँ किया? बच्चों के स्कूल पर, जिसमें 165 बच्चियों की जान चली गई। इसी देश के सुप्रीम लीडर को भी मार दिया गया, टॉप कमांडर्स और अधिकारियों को भी मार दिया गया। क्यों किया? सब इनका मकसद था ईरान में सत्ता परिवर्तन करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स बनाने में बादशाह है। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट को तो युद्ध में झोंक दिया, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को भी युद्ध में झोंका जाए। इजराइल ने अमेरिका में अपनी पकड़ कैसे बना ली? अमेरिका अपनी जनता को छोड़कर इजराइल के लिए क्यों लड़ता है? ये बात शुरू होती है यहूदियों की अमेरिका में लॉबी से। अमेरिका की कुल आबादी करीब 33 करोड़ है, जिसमें यहूदी सिर्फ 75 लाख है। अमेरिका में यहूदियों की लॉबी है। उस लॉबी से अमेरिकी विदेश नीति को इजराइल के पक्ष में करने के लिए प्रो इजराइल संगठन अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवारों को करोड़ों डॉलर दान करते हैं। 2022 के चुनाव में आईपैक ने $50 मिलियन दिए, यानी लगभग 415 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया। इस लॉबी के कारण अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन से अधिक की सैन्य सहायता देता है। अमेरिका के 10 सबसे बड़े अरबपतियों में से 6 यहूदी हैं। लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल में शामिल है। नोबेल पुरस्कार भी सबसे ज्यादा यहूदियों के पास है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट का मालिकाना हक भी यहूदी परिवारों के पास है। इसलिए इजराइल जब चाहता है तब फिलिस्तीन पर हमला कर देता है, लेबनान पर हमला कर देता है, मिस्र और सीरिया पर हमला कर देता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ सुपर पावर अमेरिका है। मिडिल ईस्ट में कोई देश अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है तो मोसाद के एजेंट के जरिए उन्हें अंदर से खोखला करवा दिया जाता है। ईरान के इतने वैज्ञानिक मार दिए, टॉप लीडरशिप मार दी, सुप्रीम लीडर तक को मार दिया। ये सब मोसाद ने किया। ईरान ने भी जवाब में इसराइल को निशाना बनाया। सबसे सेफ कंट्री दुबई पर भी हमला किया। दुबई की तो हालत बिगाड़ दी। अमेरिकी एयर बेस तबाह किया। बहरीन में अमेरिकी बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में दुनिया का सबसे महंगा थैड सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। जॉर्डन के $500 मिलियन के TPY-2 रडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सऊदी अरब और कतर में तैनात MIM-104 पैट्रियट सिस्टम ने भी भारी दबाव झेला है। अमेरिका ने जो अंतरिक्ष की सीमा पर आने वाली बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए थाद बनाया था, ईरान ने इसी रडार सिस्टम को निशाना बनाकर अमेरिका की रक्षा क्षमता को कमजोर किया है। ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने मात्र 5 दिनों में $2.4 बिलियन की मिसाइलें खर्च कर दी है, लेकिन ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर इसराइल में कोहराम मचा रही है। ईरान में भी इसराइल और अमेरिका के भीषण हमले हो रहे हैं। उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया गया। IRGC के कैंपों पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। ईरान के कुर्दिस्तान में आंतरिक सुरक्षा मुख्यालयों को नष्ट किया गया। लेकिन इन हमलों में अमेरिका का कितना खर्चा हो रहा है? $1 बिलियन,
लगभग 4,000 से 8,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। इसमें मिसाइल इंटरसेप्टर, लड़ाकू विमानों का ईंधन, विमान वाहक और सैनिकों की तैनाती शामिल है। अमेरिका का अब तक का कुल खर्च $10 बिलियन से $15 बिलियन के बीच पहुंचने का अनुमान है। ईरान के एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को अपनी एक पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है, जिसकी कीमत $4 मिलियन है। अमेरिका के लिए ये बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है। अमेरिकी नागरिक इस बात से चिंतित है, युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें 5-6 प्रति गैलन तक पहुंच सकती है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि जनता के टैक्स का पैसा मध्य पूर्व के युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है, जबकि घरेलू समस्याएं अनसुनी हो रही है। अमेरिका के लिए केवल पैसा ही नहीं, बल्कि सैन्य साजो सामान का भी नुकसान है। जॉर्डन और सऊदी अरब में ईरान के सटीक मिसाइल हमलों ने अमेरिका को अंधा कर दिया है। ईरान में इतने हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान ये हमले कर कैसे रहा है, ये सब समझिए। ईरान ने दशकों से पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहरे मिसाइल डिपो और लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं। ये ठिकाने इतने गहरे हैं कि सामान्य हवाई हमले इन्हें नष्ट नहीं कर पाते हैं। अमेरिकी आकलन के अनुसार भारी हमलों के बाद भी ईरान के पास मोबाइल मिसाइल लॉन्चर अभी भी सक्रिय है। ईरान अपने लॉन्चरों को सुरंगों से बाहर निकालता है, हमला करता है और तुरंत वापस छिपा देता है, जिससे अमेरिकी और इस्राएली विमानों के लिए ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है।